अंग देश में एक बार कर्ण शाम के समय नदी किनारे सूर्य देव की पूजा कर रहा था। वह उस दिन किसी को दान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह उपवास पर था और वचन दिया था कि सूर्यास्त तक किसी से नहीं मिलेगा। तभी एक वृद्ध चांडाल बहुत फटा पुराना कपड़ा पहने लाठी टेकता हुआ आया। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वृद्ध ने विनम्र होकर कहा, राजन, मेरा लड़का बीमार है। वैद्य ने बताया कि अग्निहोत्र के लिए पवित्र लकड़ी चाहिए, तभी उसका प्राण बच सकता है। लेकिन कोई ब्राह्मण मेरी जाति देखकर लकड़ी शुद्ध मानने को तैयार नहीं। साथ में खड़े कुछ विद्वान और मंत्री ने तुरंत कहा, राजन, यह चांडाल है, इसे मंदिर की लकड़ी कैसे दी जा सकती है? इसके छूने से लकड़ी अशुद्ध हो जाएगी। कर्ण ने शांत होकर वृद्ध की आंखों में देखा। उसने देखा डर नहीं था, बल्कि सच्चा दर्द था। कर्ण ने सभा से पूछा, यदि लकड़ी को मेरी जाति छुए तो शुद्ध होगी और इसकी जाति छुए तो अपवित्र? क्या धर्म जाति पर चलता है या भावना पर? कोई उत्तर नहीं दे सका। अब कर्ण स्वयं उठा और मंदिर के पीछे रखी पवित्र लकड़ी अपने हाथ से उठाई। सैनिक चौंक गए। राजन, यह नियम विरुद्ध है। कर्ण ने कहा, धर्म का नियम है, जहां करुणा, दया, प्रेम हो वही ईश्वर है, बाकी सब आडंबर है। कर्ण लकड़ी उठाकर ला रहा था कि अचानक लकड़ी में एक बड़ा कांटा उसके पैर में चुभ गया। खून बहने लगा, पर वह रुका नहीं। वह वृद्ध के पास पहुंचा और लकड़ी उसके हाथ में रखते हुए बोला, यह लकड़ी अब भगवान की नहीं रही, यह उस बच्चे की है जिसकी जान बचानी है। और जिस धर्म में दया नहीं, उसमें ईश्वर भी नहीं। वृद्ध ने कांपते हाथों से लकड़ी लेकर कहा, राजन, आज आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जाति से नहीं, कर्म से। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण विद्वान जन्म से नहीं, धर्म और कर्म से बनता है। वह वापस चलने लगा। खून अभी भी बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, मानो उसने अपने धर्म को पूरा कर दिया। कर्ण ने उस समाज में जहां छुआछूत कठोर थी, एक चांडाल को धर्म कर्म का अधिकार देकर सामाजिक बराबरी स्थापित की। उसने दिखाया कि नैतिकता नियमों से नहीं, मानवीयता से जन्म लेती है। कर्ण का धर्म कर्मकांड नहीं था, उसका धर्म था दया, सेवा और सत्य भावना। की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।